हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसके पिछले लेक्चर में पढ़े थे क्या कि फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोग की क्या इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो किस फ्रीक्वेंसी पर होगा, यानी हम लोग उस फ्रीक्वेंसी का मान निकाले थे जिसपे क्या हो रहा था, इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आकर हो रहा था। उसमें हम लोग ये क्या थे, तो हम लोग सबसे पहले VL निकाले थे। तो VL बराबर बोले थे क्या कि I इंटू XL, ठीक है। यहाँ से VL निकालने के बाद हम लोग क्या किए थे, VL स्क्वायर निकाल लिए थे। हम लोग स्क्वायर क्यों किए थे, तो हम लोग स्क्वायर इसलिए किए थे क्योंकि हम लोग के क्या हो, डिफरेंशिएशन करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो VL स्क्वायर निकाले थे, उसके बाद डी VL अपॉन डी ओमेगा, यानी हम लोग को फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल रखना था, यानी फ्रीक्वेंसी का ही मान निकालना था। इसलिए ओमेगा के रिस्पेक्ट में क्या किए थे, डिफरेंशिएट किए थे और इसको 0 से इक्वेट किए थे। तो हम लोग के क्या था, ओमेगा का कुछ वैल्यू आया था, उस ओमेगा पर यानी उस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई होगा। यानी इंडक्टर का है तो एल के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा। ओमेगा के मान कितना आया था, तो ओमेगा का मान कुछ इतना आया था, LC माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 के रूट ओवर, इतना रेडियन पर सेकंड में आया था। यानी हम लोग क्या किए थे कि हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे थे जिस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई होगा। तो पहले इंडक्टर के वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए और उसको 0 से इक्वेट कर दिए। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आया, उस पर बोल रहे थे कोची कि इस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आकर होगा। यही अगर हम लोग हर्ट्ज में लिखना चाहते थे तो क्या 1/2 पाई रूट ओवर 1 LC माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाता, ये किस में आ रहा था, हर्ट्ज में आ रहा था, या रेडियन में बोले था 1/LC माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2, क्या रेडियन पर सेकंड आ रहा था यानी ओमेगा में। तो अब हम लोग के इसमें निकालना है कि बोल रहा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मैक्सिमम। मतलब इसमें उसमें क्या था, इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई मैक्सिमम वोल्टेज कब आकर होगा, उसके लिए फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन था। अब क्या है कि कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कब आकर होगा, उसके लिए क्या फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। तो प्रोसीजर सेम होगा। प्रोसीजर सेम कहने का मतलब क्या होगा, प्रोसीजर सेम कहने का मतलब होगा कि सबसे पहले हम लोग VC निकालेंगे और VC को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, ओमेगा के रेस्पेक्ट में। और फिर वहां से जो ओमेगा के वैल्यू आएगा उस पे बोलेंगे कोची कि उस ओमेगा वैल्यू पर कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज आकर होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग देखिए, सबसे पहले VC लिखे हैं I इंटू XC, यानी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, I इंटू XC। I के मान V अपॉन Z के मान रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी के होल स्क्वायर इंटू XC के मान 1 अपॉन ओमेगा सी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर पहले क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा क्या कि VC बराबर V अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a और b माइनस 2ab, और इसका क्या रूट ओवर, ठीक है, इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी। यानी हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं किए, a माइनस b के होल स्क्वायर किए। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया और कुछ नहीं। चलिए तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से बोलेंगे क्या कि जो VC का मान आया वो या V अपॉन कितना आ गया, तो आ गया आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2l अपॉन सी, यहाँ रूट ओवर, ठीक है, और इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी आया। यानी हम लोग के VC बराबर क्या आ गया, V अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2l अपॉन सी आया, ठीक है, इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी आया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, C है और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन LCM ले लेते हैं। जब ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हम लोग LCM लेंगे तो बचेगा क्या, बताइए आप ही। यहाँ से हो जाएगा VC बराबर, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देखिए जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन इसको भी कर सकते थे डायरेक्ट, ओमेगा के रेस्पेक्ट में DVC यानी इस तरह से कर सकते थे,
डी वी सी अपॉन डी ओमेगा बराबर 0, यानी इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा कि यहाँ पे रूट है, तो रूट को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग रूट को हटाने के लिए क्या किए, स्क्वायर कर दिए थे, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, डिफरेंशिएशन किए थे। यहाँ पे भी कुछ रूट को क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ बट्टा है तो बट्टा को भी सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि क्या हो, हम लोग डिफरेंशिएशन आसानी से कर सके, ठीक है। तो इसलिए इतना प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम लोग क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करके अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग क्या होगा, आसानी से हम लोग डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। यानी कॉम्प्लिकेशन हम लोग के हटाना है, किसके लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ से होगा भी अपॉन, देखिए एलसीएम लेंगे कितना, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, किसके अंदर, रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। चलिए कितना बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 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 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा और ओमेगा के पावर 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा के पावर 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस, फिर कितना हो जाएगा, देखिए एगो सी से एगो सी कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर सी एल हो जाएगा 2l ओमेगा स्क्वायर सी बच जाएगा, ठीक है, इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी आ जाएगा। यानी इतना हम लोग क्या आया, यानी ओमेगा के पावर 4 आया, ओमेगा के पावर, ठीक है, यानी ओमेगा के पावर 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर इतना है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए देख रहे होंगे कि ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। अगर रूट से बाहर करेंगे तो आप ही बताइए यहाँ पे है कितना, यानी x अपॉन 2 अपॉन मान लीजिए कि 3 है, तो यहाँ पे क्या इसको ऊपर कर दिया जाता है, इन हो जाएगा कितना, 3x अपॉन 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसको समझिए कितना, अगर इसको बाहर कर दें, पहले इसको ओमेगा सी को बाहर करेंगे तो क्या आएगा, कुछ इतना आएगा, देखिए इस तरह से। अगर इसको बाहर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, भी अपॉन, इसको पूरा के मान लेते हैं कुछ, तो भी अपॉन एक्स, ये रूट में है अपॉन 3, कुछ ऐसे आएगा, मतलब कुछ मान रहे हैं हम, इसको हम ऐसा नहीं है, मतलब इस फॉर्मेट में आएगा कि भी अपॉन, पूरा को हम एक्स मान रहे हैं, तो भी अपॉन रूट एक्स अपॉन वाई आएगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, भी वाई अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं। इस तरह से क्या लिख सकते हैं, भी वाई अपॉन रूट एक्स, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये तीसरा क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार इसमें करेंगे, इसमें उसी प्रकार करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा VC बराबर क्या हो जाएगा, ई बाहर आएगा, बाहर जाके का ऊपर चला जाएगा, मतलब V इंटू ओमेगा सी आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, रूट आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2l ओमेगा स्क्वायर सी इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी किए। यानी क्या किए, देखिए ना, V अपॉन रूट एक्स और अपन वाई था, तो वाई को कहाँ बाहर ले गए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन रूट एक्स, तो वही चीज, तो वाई की जगह हम यहाँ पे क्या है, ओमेगा सी, यानी बाहर आएगा तो क्या बच जाएगा, ओमेगा सी बच जाएगा। स्क्वायर से रूट, अगर इसको बाहर करेंगे मतलब इस तरह से है, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर के रूट, कुछ ऐसा ही दिख रहा है, यहाँ इस फॉर्मेट में है। तो यहाँ से वाई को बाहर करेंगे दिखाएगा, देखिए भी अपॉन रूट एक्स अपॉन वाई, और फिर वाई ऊपर जाएगा तो भी वाई अपॉन रूट एक्स, तो इसी के फॉर्मेट में आएगा। तो इसी को फॉर्मेट में यहाँ दे दिए हैं, यानी सारे से क्या किया है, ओमेगा सी को क्या कर दिए, ऊपर कर दिए हैं। पहले नंबर रूट से बाहर निकाले, उसके बाद क्या कर दिए, ऊपर कर दिए, ठीक है। चलिए अब जब ऊपर कर दिए तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ओमेगा सी से ओमेगा सी कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए तो सही से यहाँ पे देखिए, ओमेगा सी यहाँ है, ओमेगा सी यहाँ है, कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या, तो बचेगा VC बराबर V अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2l सी ओमेगा स्क्वायर, यही बच जाएगा, और इतना के रूट बच जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करके देखिए, रूट में बट्टा ही सब था, बट्टा ही सब का हम लोग क्या किए, सिंप्लीफाई कर दिए। अब बची है खाली रूट, तो रूट के लिए हम लोग रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जीरो से इक्वेट करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम आप लोग को बताए थे कि आप लोग मैक्सिमम मिनिमम पढ़िएगा, सेकंड सेमेस्टर में शायद पढ़े होंगे तो ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि अगर मैक्सिमम मान या मिनिमम मान निकालना रहता था तो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना रहता था, जैसे हम लोग का पिछले लेक्चर में देखे थे। तो
ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से बोलेंगे कुछ कि वी सी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2l सी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन, देख लेते हैं मिला लेते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ ओमेगा का पावर 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एल सी आ गया। ठीक है, यानी इतना आ जाएगा हम लोग के क्या, स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करके जीरो से इक्वेट करना है। तो डिफरेंशिएशन करके जीरो से इक्वेट करना है तो रूट वाले टर्म में हम लोग के डिफरेंशिएशन में क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, मतलब कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो इसलिए इसको क्या किया, स्क्वायर कर दिए यहाँ तक। आप क्या करेंगे हम लोग, आप करेंगे कि डी वी सी यानी वी सी स्क्वायर को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, ओमेगा के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि हम लोग को ओमेगा निकालना है, ओमेगा हम लोग को पता नहीं है इसलिए उसको वेरिएबल रख रहे हैं। ओमेगा हम लोग को पता नहीं है इसलिए उसको क्या रखना है, वेरिएबल रखना है। यानी वी सी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा के रेस्पेक्ट में और उसको जीरो से इक्वेट करेंगे और जो ओमेगा का वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, उस वैल्यू पर कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आकर होगा। ठीक है, तो चलिए इसे मिटाते हैं हम लोग, तो देख लीजिए सही से। ठीक है, आप लोग के पीडीएफ में भी बना हुआ है तो वहां से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, डी वी सी स्क्वायर डी वी सी लिखेंगे कुछ कि फॉर वोल्टेज मैक्सिमम, यानी वोल्टेज मैक्सिमम के लिए डी वी सी स्क्वायर अपॉन डी ओमेगा बराबर 0। यानी वी सी स्क्वायर को ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ कि u अपॉन v, तो u अपॉन v के डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, ठीक है, dt। तो होता क्या था, तो हम बोलते थे कुछ v को पहले बाहर निकालो और इसको डिफरेंशिएट करो, फिर क्या करो, फिर u को बाहर निकालो, u को बाहर निकालो और इसको डिफरेंशिएट करो और अपॉन v स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको बाहर कीजिए, इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर इसको बाहर कीजिए, इसको डिफरेंशिएशन कीजिए। आप लोग u अपॉन v रूल पे डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी अपने से क्या कर सकते हैं, पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके बाद आगे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके अपने से डिफरेंशिएट करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको बाहर करते हैं, उसको डिफरेंशिएशन। तो इसको बाहर करेंगे मतलब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एल सी, इसको बाहर किए और वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में। अब देखिए क्या किए, तो इसको क्या दिए बाहर, यानी v को बाहर किए। अब u को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। v को डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओमेगा के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे ओमेगा के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे v स्क्वायर एज ए कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। यानी v को बाहर किए इंटू u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन क्या है तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और v स्क्वायर में ओमेगा का तो कोई टर्म है नहीं, जब ओमेगा का कोई टर्म नहीं है तो v स्क्वायर एज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। यानी सबसे पहले v को बाहर किए, u का डिफरेंशिएशन किए, ठीक है, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे u को बाहर मतलब v स्क्वायर को बाहर। तो यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए यहाँ लिखा है v स्क्वायर को बाहर। अब किसको डिफरेंशिएशन करना है, ये पूरा टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि u को बाहर किए, अब v का डिफरेंशिएशन करना है, यानी इसका क्या करना है, पूरा का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये पूरा का डिफरेंशिएशन करना मतलब नीचे वाला पूरा टर्म में एक साथ डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर सी अगर अलग अलग करेंगे तो आर स्क्वायर सी स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे आर स्क्वायर, क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर सी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हो जाएगा 2 ओमेगा, ठीक है। फिर क्या है, प्लस, तो प्लस लिख देंगे। फिर क्या कि एल स्क्वायर सी स्क्वायर कांस्टेंट है और ओमेगा 4 का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिख देंगे पहले एल स्क्वायर सी स्क्वायर कांस्टेंट, इसको बाहर कर दिए और ओमेगा 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ से लिख देंगे कुछ 4 इंटू ओमेगा क्यू आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है माइनस, तो माइनस, फिर क्या है 2l कांस्टेंट है 2lc, यहाँ से 2lc बाहर कर दिए, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटू 2 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, इतना। और अपॉन यानी क्या हुआ है,
v को बाहर किए, u का डिफरेंशिएशन किए, माइनस u को बाहर किए, v का डिफरेंशिएशन किए, अपॉन v स्क्वायर। अपॉन v स्क्वायर क्या है तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4 l स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2l c ओमेगा स्क्वायर, ठीक है इतना, और इसका क्या स्क्वायर यानी अपॉन v स्क्वायर होता है ना, ये क्या है यहाँ पे इतना है तो इतना क्या स्क्वायर और इतना बराबर यहाँ जीरो करना है, ठीक है यानी इसको जीरो से इक्वेट करना है तो इतना बराबर जीरो किए। सबसे पहले यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग किए, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना था, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए u इंटू वी रोल पर तोड़ना था, तो सबसे पहले v को बाहर किए, u को डिफरेंशिएशन किए, तो u में ओमेगा वाले कोई टर्म नहीं है, मतलब v स्क्वायर क्या है एक प्रकार का कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ जीरो हो गया, ठीक है फिर माइनस, फिर क्या ऊपर वाले को बाहर किए, तो इसको बाहर कर दिए और इसका डिफरेंशिएशन, तो r स्क्वायर c स्क्वायर कांस्टेंट था बाहर कर दिए, फिर ओमेगा स्क्वायर के क्या हो गया 2 ओमेगा, फिर प्लस तो प्लस, फिर एल स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर किए और फिर ओमेगा का पावर 4 क्या आ जाएगा 4 ओमेगा क्यूब, फिर माइनस था तो माइनस 12c बाहर किए और ओमेगा स्क्वायर के क्या 2 ओमेगा, अब अपॉन v स्क्वायर, अपॉन v स्क्वायर क्या है तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा ये बराबर जीरो, ठीक है यानी u अपॉन v पर क्या किया डिफरेंशिएशन रूल लगाया, ठीक है तो यहाँ तक समझ में आ रहा। चलिए अब देखिए ये जीरो से पूरा में गुना है, ये तो पूरा जीरो बना देगा, ठीक है तो बच जाएगा क्या, तो बच जाएगा कुछ है, और देखिए ये नीचे है तो नीचे जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो बन जाएगा, मतलब बचेगा क्या, उधर मिटाते हैं, ठीक है चलिए तो इसको भी इधर मिटाते हैं अब, ठीक है तो इधर मिटा के इधर से इधर लिखते हैं, ठीक है चलिए अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा यहाँ जीरो माइनस ये क्या आ जाएगा वी स्क्वायर, क्या आ जाएगा वी स्क्वायर इंटू क्या आर स्क्वायर सी स्क्वायर 2r स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा, ठीक है फिर प्लस प्लस कितना 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा क्यू, ठीक है फिर माइनस 2 इंटू 2 4 एल सी ओमेगा, यहाँ लिख देंगे 4 एल सी ओमेगा, ठीक है इतना और बराबर जीरो, इतना बराबर जीरो आ गया, ठीक है अब बताइए आप ही इतना बराबर जीरो आ गया, ठीक है अब देखिए माइनस बी स्क्वायर रहती गुना में तो उधर भागा में जाके जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा क्या, तो यहाँ से बोलेंगे कि बच जाएगा 2r स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा, ठीक है फिर प्लस 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा क्यू, ठीक है माइनस 4 एल सी ओमेगा बराबर जीरो, बस मेरे पास अब यही टर्म बच गया है, यानी इतना हम लोग के क्या हम लोग पास बच गया है। अब हम लोग के क्या करना है, अब हम लोग के निकालना है क्या ओमेगा के वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है ओमेगा के वैल्यू निकालना है, ठीक है तो देखिए ओमेगा के वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं किसी भी प्रकार करके हम लोग क्या करते हैं ओमेगा के वैल्यू निकालते हैं, ठीक है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ई दोनों को ई टर्म को ले जाते हैं, इन्हें आ जाएगा 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 4 एल सी ओमेगा माइनस 2 आर स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा, ये टर्म आ गया, ठीक है अब क्या करना हमको ओमेगा इधर दोनों में दिख रहा है तो ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से जब ओमेगा कॉमन लेंगे और इसको क्या करते हैं उस साइड भेज देते हैं, मतलब हो जाएगा क्या ओमेगा क्यू बराबर यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 4 एल सी माइनस 2 आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ओमेगा ओमेगा क्यू तो यहाँ से एक कट जाएगा तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 4 एल सी माइनस 2 आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है अब क्या करते हैं इसको सेपरेट कर देते हैं, जब सेपरेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, एक एल सी से एक एल सी कैंसिल, मतलब आ जाएगा 1 अपॉन एल सी बच जाएगा, ठीक है फिर माइनस, फिर देखिए इसे ही खत्म एक बार में मतलब 1/2 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा तो देखिए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म, आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से बोल सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, मतलब हम लोग के आंसर क्या आया है, तो आंसर आया है देखिए इसको अगर सजा के हम लिखना चाहें यहाँ तक आ गया है, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा से, जब इसको हम और आगे लिखना चाहें तो यहाँ से हम लोग के आंसर आ जाएगा ओमेगा बराबर
वन अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2l² के रूट ओवर। ये हम लोग के क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, यानी पूरा रिजल्ट हम लोग के ये आ जाएगा। अभी किस में आएगा, ये आएगा रेडियन पर सेकेंड में आएगा। इतना हम लोग के क्या आया, इस फ्रीक्वेंसी पर, इस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, तो इस फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज आकर होगा। ठीक है, अगर इसको हम हर्ट्ज में लिखना चाहें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 रूट ओवर 1/LC माइनस r² अपॉन 2l²। यानी इतना क्या आ जाएगा, हर्ट्ज में आ जाएगा। ठीक है, यानी इस फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज आकर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन निकालें। यानी सबसे पहले इसके पिछले लेक्चर में हम निकाले क्या, कि फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन जिसपे इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आकर हो रहा था, तो उसके लिए निकाले। उसके बाद हम इसमें निकाले क्या, कि फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन जिसपे कैपेसिटर के क्रॉस क्या मैक्सिमम वोल्टेज आकर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, दोनों निकालिए। अब हम लोग इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर के बारे में, फिर बैंडविड्थ को RL के टर्म में देखेंगे, और फिर तीनों में रिलेशन देखेंगे, फिर एक समरी बना लेंगे किसका, सीरीज रेजोनेंस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।